माता दी। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को माता रानी जी के दरबार से प्रेम भरी जय माता दी। और बात करें मौसम की, देखिए मौसम विभाग के अनुसार हमने बताया था कि आने वाले अगले 1-2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत सुहाना मौसम माता रानी जी के दरबार में बना हुआ है। मेरे पीछे माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए माता रानी जी के भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। आने वाले समय में अगर आप भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको बता दें, जुलाई और अगस्त महीने में आपको माता रानी जी के दरबार में ना तो कोई ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, हो सकता है हल्की हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। जुलाई अगस्त महीने में माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। अक्टूबर महीने में माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि नवरात्रों में हर कोई चाहता है हम माता रानी जी के दरबार में पहुंचकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करें और माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आपको माता रानी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री लेना है तो देखिए, माता रानी जी के दरबार में डोरमेट्री की बुकिंग 2 महीने पहले एडवांस करनी होती है। माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर डोरमेट्री और रूम की बुकिंग हर महीने की 1 तारीख को ओपन होती है सुबह 10 बजे और लगभग 10:30 बजे तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो जाते हैं। अभी सितंबर 2024 तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हैं। ऑनलाइन में आपको सितंबर 2024 तक कोई भी रूम और डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर नहीं मिलेगा। अक्टूबर महीने की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। आप सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद माता रानी जी के भवन पर अक्टूबर महीने के लिए रूम और डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। डोरमेट्री के लिए आपको सिर्फ 150 रुपए देने होते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा बेड मिलता है सोने के लिए। रात को ओढ़ने के लिए आपको फ्री कंबल, फ्री लॉकर और फ्री वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है। वहीं अगर आपको रूम लेना है तो दुर्गा भवन के अंदर आपको रूम भी मिल जाएगा, वैष्णवी भवन में भी आपको रूम मिल जाएगा, सामने कालिका भवन है, कालिका भवन के अंदर भी आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बुकिंग ऑनलाइन करवानी होगी। ऑफलाइन में आपको अगर रूम या डोरमेट्री लेना है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जिस दिन जब भी आप कटरा पहुंचे, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। आप सबसे पहले कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में चले जाएं। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, जो कि सुबह 6 बजे भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। वहीं से ऑफलाइन की बुकिंग होती है। आप काउंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर 150 रुपए पर पर्सन देकर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं सेम डे। मतलब अगर आपको आज रात को माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो आपको आज ही सुबह 6 बजे निहारिका भवन में जाकर बुकिंग करवानी होगी। एडवांस में बुकिंग निहारिका भवन से नहीं होती है। निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, जहां से आप हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाकर हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। काफी सारे भक्तों के कमेंट आते हैं उनको बैटरी कार नहीं मिल पा रही है, तो आपको बता दें बैटरी कार की सेवा अब सिर्फ सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप के लिए है। ऑनलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप हैं तो ही आपको बैटरी कार की टिकट मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको बैटरी कार की टिकट लेनी है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर जाकर ऑफलाइन बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अब आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ही अगर कोई टिकट या कोई स्लॉट बच जाता है तो ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। और एक आदमी को सिर्फ 2 टिकट मिलती हैं। अगर आप 2 से ज्यादा मेंबर हैं तो आप ज्यादा मेंबर लाइन में लगें, जिससे आप सभी को बैटरी कार की टिकट मिल जाए। हेलीकॉप्टर की सर्विस, बैटरी कार की सर्विस, रोपवे की सर्विस सिर्फ दिन में चलती है। अगर वेदर खराब होता है तो हेलीकॉप्टर और रोपवे की सर्विस को बंद कर दिया जाता है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आने वाले समय में कब आप माता रानी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, कमेंट में अपने आने की डेट जरूर बताएं। जय करशरवलिदा, बोल साचे दरबार की जय। ये है पार्वती भवन, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पार्वती भवन। इस पार्वती भवन के अंदर आपको फ्री लॉकर की सुविधा मिल जाती है। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहां से लॉकर लेकर
लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर फ्री वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप वॉशरूम में स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर, भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। आप जब चाहें माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। जब आप कटरा मेन चौक पर पहुंचते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अब हमारा जो सामान है हम उसको कहां पर जमा करवाएं। तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको लेकर चलता हूं। कटरा मेन चौक पर आप सभी भक्तों के लिए क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर मेन चौक पर आपको ये पानी का फव्वारा नजर आ रहा है, जिसे गोल चक्कर भी कहते हैं। इसके बिल्कुल सामने आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आएगी, जो कि J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है। आप इसी बिल्डिंग के अंदर आकर क्लॉक रूम में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपए पर बैग देने होते हैं। 30 रुपए पर बैग 24 घंटे के लिए होते हैं। आप यहाँ पर सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। बोलो जय माता दी। कटरा से जब आप बाणगंगा की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आप कटरा से बाणगंगा मेन द्वार तक पैदल भी जा सकते हैं। और यहाँ मेरे पीछे आपको ऑटो नजर आ रहे होंगे। आप अगर ऑटो से बाणगंगा मेन द्वार तक जाना चाहते हैं तो आप ऑटो से भी कटरा से बाणगंगा मेन द्वार तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए देते हैं। ऑटो वाले भैया आपको बाणगंगा मेन द्वार तक छोड़ देते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 10 मिनट आपको लगेगी, आप पैदल बाणगंगा मेन द्वार तक जा सकते हैं। मैं अभी पैदल बढ़ रहा हूँ और जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया था, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी सुबह। लेकिन अभी काफ़ी तेज़ धूप निकल गई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पसीने पसीने हो गए हैं, बहुत तेज़ धूप निकल गई है। देखिए, इसीलिए कहते हैं माता रानी जी के दरबार में मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं बता सकते। सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब अचानक से इतनी तेज़ धूप, बहुत बुरा हाल है गर्मी में। बाकी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप सभी को हम लेकर जाएंगे माता रानी जी के दरबार में। ये है बाणगंगा मेन द्वार। असल में आप सभी की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आपकी एक साइड की यात्रा 14 किलोमीटर की यात्रा होती है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार पर आते हैं तो आप यहाँ पर आने से पहले ये ध्यान रखें कि आप सभी ने अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करने के बाद आप पैदल यात्रा करना चाहें पैदल कर सकते हैं, घोड़े से यात्रा करना चाहें घोड़े से कर सकते हैं। और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर वॉकर 540 रुपए एक साइड के देने होते हैं। और ये वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ माता रानी जी के भवन तक जाते हैं। तो आप जैसे यात्रा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। हम पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि जो आनंद पैदल यात्रा करने में आता है वो घोड़े पर बैठकर यात्रा करने से नहीं आता है। घोड़े पर अगर आप यात्रा करते हैं तो उसके लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए एक साइड के देने होते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि आपको क्या बताऊं, पसीने में ही नहा लिए हैं हम। बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और उसके बाद फिर माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह जब हम कटरा में थे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब धूप इतनी तेज़ निकल गई है कि आपको क्या बताएं।
मेरी जो टी शर्ट है सारी गिली हो चुकी है, पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी तो यात्रा हमने शुरू की हुई है, अभी तो यात्रा हमने सिर्फ शुरू की है, पूरी यात्रा करना अभी बाकी है। लगभग हमें अभी 11 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। आपको एक बात बता दें, जब आप बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंचते हैं ना, तो अब आपके बच्चों के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री मुंडन की दुकान खोल दी गई है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जब जिस दिन इस दुकान का उद्घाटन किया गया था, फ्री मुंडन की इस दुकान पर आकर आप अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। क्योंकि आप बार बार पूछते थे कि मुंडन की दुकान कहाँ है। हमने आपको पहले बताया था कि मुंडन की एक दुकान माता रानी जी के भवन पर भी है, जहाँ पर भी फ्री मुंडन आप करवा सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ बाणगंगा स्नान घाट पर आकर यही मुंडन करवा सकते हैं। और बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अभी इस यात्रा में हमारे साथ आप आखिर तक बने रहें। यात्रा में हम हर वो सुंदर नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। मैंने बार बार आपको बताया, अक्टूबर महीने की डॉर्मेट्री और रूम की बुकिंग 1 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन में अपने डॉर्मेट्री बुक करना ना भूलें, क्योंकि 1 तारीख को 10 बजे बुकिंग ओपन होगी और लगभग 10:30 बजे तक सारे रूम और डॉर्मेट्री फुल हो जाएंगे। तो नवरात्रों में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अपने रूम बुक कर लीजिए। चलिए अभी हम यहाँ पर बाणगंगा के पवित्र जल के कुछ छींटे अपने ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि नहाने का तो अभी समय नहीं है। क्योंकि सुबह मैं जहाँ पर रुका था निहारिका भवन में, वहीं पर मैंने स्नान कर लिया था। और अब हम यहाँ पर स्नान नहीं करेंगे, माता रानी जी के भवन पर पहुँचेंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे, माता रानी जी के दर्शन करेंगे। और आज मैं दुर्गा भवन के अंदर रुकने वाला हूँ। मुझे दुर्गा भवन के अंदर डॉर्मेट्री मिल चुका है। डॉर्मेट्री कैसे मिला, आपको भी दुर्गा भवन के अंदर डॉर्मेट्री मिल सकता है ऑफलाइन में। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं माता रानी जी के भवन पर। बोलो जय माता दी। बाणगंगा स्नान घाट पर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम आ पहुँचे माता रानी जी के यात्रा के सबसे पहले पड़ाव चरण पादुका मंदिर पर। मान्यता के अनुसार चरण पादुका मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। मंदिर के अंदर जाकर आप भी माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। चरण पादुका मंदिर से लगभग 1 से 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम आ पहुँचे इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी पर जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। और अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है या फिर आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करने हैं तो आप सामने वाले मार्ग से होते हुए हेमकोटी वाले मार्ग से माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। यहाँ से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी हेमकोटी वाले मार्ग पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर बैटरी कार स्टैंड है, जहाँ से आप बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आप बैटरी कार की टिकट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन में अब सिर्फ सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप ही माता रानी जी के यात्रा के लिए बैटरी कार की टिकट बुक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अब सिर्फ ऑफलाइन में ही आपको टिकट मिलेगी, ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। तो चलिए हम पैदल यात्रा करेंगे। आपको जैसे यात्रा करनी है वैसे कर सकते हैं। आप इस पूरी यात्रा में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं माता रानी जी के भवन पर।
जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। इसी पार्वती भवन के अंदर लॉकर रूम की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। आप यहां पर जाकर अपना लॉकर ले सकते हैं और इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर और 2nd फ्लोर पर फ्री वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप वॉशरूम में जाकर स्नान कर सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने से पहले ध्यान रखें अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें। माता रानी जी का मंदिर और भैरव बाबा जी का मंदिर दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। आप जब चाहें माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी भैरव घाटी जा सकते हैं। पैदल जाने में आपको लगभग 40 मिनट लग जाते हैं। अगर आप रोपवे से भैरव घाटी जाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन टिकट देनी होती है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से दुर्गा भवन के बेसमेंट में आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। आप रोपवे की टिकट लेकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है, रात के समय रोपवे को बंद रखा जाता है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर की सर्विस, बैटरी कार की सर्विस सिर्फ दिन में उपलब्ध होती हैं। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं और अगर आपको रात को माता रानी जी के दरबार में रुकना है तो आप इस दुर्गा भवन के अंदर आ सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला रात को 9 बजे के बाद खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। आप रात को 9 बजे के बाद धर्मशाला में आकर बड़े आराम से रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको सोने के लिए फ्री गद्दे, फ्री कंबल, फ्री नहाने की सुविधा, फ्री लॉकर की सुविधा दी जाती है। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए अगर आप चाहते हैं आपको ज्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो आप माता रानी जी के दर्शन ऐसे समय में करें जब माता रानी जी की अटका आरती हो गई हो, या फिर अटका आरती होने से पहले आप दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक होती है और शाम को 7:20 से 9 बजे तक होती है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तो उस दौरान मंदिर लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए बंद रहता है। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आने वाले अगले कुछ दिनों में आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिल सकती है। माता रानी जी के दरबार में अभी भीड़ भी कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। जुलाई और अगस्त महीने में कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। अक्टूबर महीने में माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप भी नवरात्रों में आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। बोलो जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। एक और प्यारी सी वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करवाएंगे, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का लेटेस्ट अपडेट देंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।